हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया में बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तानी न्यूज़ की अगर हम बात करें जो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो उसके लिए ना सबसे पहले मेरे चैनल को करो लाइक, उसके बाद करो शेयर, उसके बाद कर दो सब्सक्राइब। बल्कि सबसे पहले तुम करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक, उसके बाद करना शेयर, क्योंकि ये ज़रूरी है सब्सक्राइबर। तो खैर यार, न्यूज़ की बात करें तो पाकिस्तान का कोई वनडे कप शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसके लिए हमारे मेंटोर्स का भी ऐलान कर दिया गया। तो जस्ट इमेजिन और ज़रा गेस करें आप सारे लोग कि हमारे कौन से मेंटोर होंगे जो टीम के साथ सेलेक्ट कर रहे होंगे और उनको बता रहे होंगे कि आपने कैसे यूनिटी रखनी है। जिसमें पहला नाम हमारा था वकार यूनुस साहब का। वकार यूनुस साहब वो है जिसके ऊपर हमारे एक्स क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो उनका कैरियर खा गए, जिस तरह के उमर अकमल वगैरह, ये कहते हैं इन्होंने मेरा कैरियर खा लिया। फिर अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें आते हैं मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक ने जो सारी ज़िंदगी जो सी क्रिकेट खेली है ना, उसको हम यही बोलते रहे हैं कि टुक टुक उसने हमारी क्रिकेट के अंदर इतना माइंड सेट को इतना डिफेंसिव कर दिया ना, क्योंकि उनके आने से पहले ना फिर भी हम थोड़ी बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन शायद उनको टीम इस तरह की मिली हुई थी कि जहाँ पे वो आते थे तो उनको पता चलता था कि भाई 20 स्कोर के ऊपर ही 3-4 आउट हो गया, तो वहाँ पे आके वो थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड करने के लिए थोड़े बॉल ले लेते थे, कुछ रोक लेते थे बॉल्स को, जिसकी वजह से उनका नाम ही टुक टुक पड़ गया। वो अलग बात है कि जब 2007 में उन्होंने डेब्यू किया था ना, और जो पहला ही जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल के हमें खिलाने वाला वही बंदा था और गंदी शॉट मार के आउट होने वाला भी वही बंदा था, वो भी कोई और नहीं था। तो मिसबाहुल हक जो से वो मेंटोर है। उसके बाद तीसरे प्लेयर जो से आते हैं जो मेंटोर है, वो है जी हमारे मलक साहब। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना कि अभी ये जो वर्ल्ड कप जस्ट ख़त्म हुआ है USA वाला, ये हमारे मलक साहब वो थे, वो कहते हैं कि मुझे इसमें भी खिला लोगे ना तो एज ए प्लेयर मैं वहाँ पे भी खेल लूँगा। एक बंदा जो खुद कह रहा है कि मैं भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ, उसको आप मेंटोर लगा रहे हैं। मत क्या सोच के यार आप मेंटोर लगा रहे थे, क्योंकि उसने तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट और खेलनी है अकॉर्डिंग उस बंदे के। तो खैर तीसरे वो थे हैं हमारे मेंटोर। उसके अलावा जो चौथी टीम के मेंटोर का नाम सुनने में आया वो है सकलैन मुश्ताक। अब सकलैन मुश्ताक देखें वो मेंटोर की क्यों आ रहे हैं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छी खासी उनकी रिस्पेक्ट बनी हुई है यार, बाहर जाके दुनिया को सर्व करो। पहले ही आपने बहुत कुछ सिखा दिया हुआ है, अब तो दूसरी टीमों को दूसरा शूसरा भी आ गया हुआ है। तो अगर आपने इधर आके मेंटोर बनना है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है आप देखें कि इंग्लैंड की सीरीज़ किधर आ रही है, या बांग्लादेश की सीरीज़ किधर आ रही है, या इस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने खैर अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया, तो या श्रीलंका, उन लोगों को जाके सर्व करें। क्योंकि पाकिस्तानी ना खुद अब बहुत सियाने हैं, उनको सब कुछ पता है क्रिकेट के बारे में, तो वो खुद अपने आप को हैंडल कर लेंगे। तो अगर हम उसके अलावा अपने मेंटोर की बात करते हैं तो वो हमारे सरफराज अहमद है। अब बंदा यहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाए, या सर को किसी दीवार में मार दे, या अपने ऊपर, तो जो भी करना ना हम खुद के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को हम कभी भी समझा नहीं पाएंगे। अब सरफराज अहमद एज ए मेंटोर वो वनडे कप में जो है टीम के साथ होंगे, जो भी ये टीम सेलेक्ट करेंगे, तो सरफराज अहमद भाई वो करंट क्रिकेटर है, वो टीम में सिलेक्टेड है। किस बेस पे आप उसको जाके खिला रहे हो? आपने प्लेयर्स को निकालना, उनको निखारना है यार। आप निखारो, कितने और प्लेयर्स पड़े हैं हमारे पास, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि अच्छी उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली हुई है टाइम पे। इस बंदे को बख्श दो। इस बंदे ने भाई हमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी ज़रूर जितवाई थी, ठीक है, लेकिन आप उस बंदे की भी जो सी है ना परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें। वो कैप्टन नो डाउट बहुत बहुत बड़ा था, उसने टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चला था, लेकिन करंटली वो भी टीम में खेल रहा है, वो बांग्लादेश के खिलाफ टीम में सिलेक्ट है। तो आप उसको एज ए मेंटोर, उसको पहले सीनियर सिटीजन बना के उधर बिठाने लगे हैं भाई। उसके जेन में ना सबसे पहले जब वो वहाँ पे मेंटोरिंग भी कर रहा होगा ना, वो टीम को मोटिवेट कम कर रहा होगा, उसके जेन में ना अपनी टेंशन ज़्यादा बड़ी होगी कि यार कहीं मैं सीनियर सिटीजन तो नहीं हो गया, मैं सीनियर हो गया हूँ लगता है, इसलिए मैं मेंटोर जो सा ने मुझे बना दिया हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना माइंड सेट इस तरह का है, लोगों को ना अपनी नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे क्रिकेटर है, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट में जो है ना बंदे बैठे हैं, सबको अपनी नौकरी की टेंशन पड़ी हुई है। और यकीनन ये अगर नेक्स्ट मैच में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भी अलग बात है कि यार इस बंदे की ना किस्मत ही माड़ी है। पाकिस्तान बांग्लादेश से जो है ना वो हारा है, ठीक है, उस टीम के अंदर कोई चेंज होनी है नहीं होनी, इस बंदे का जो एक कीपर था उसकी जगह मारी गई है। सिर्फ एक बंदे ने क्योंकि परफॉर्म किया था, हमारे जो से रिजवान साहब। अगर रिजवान साहब परफॉर्म ना करते तो इनके चांस बन जाने थे, लेकिन अब किया ही सिर्फ उन्होंने परफॉर्म है। अब नेक्स्ट मैच में उनको ड्रॉप तो हम कर नहीं सकते। और रिजवान के जिस तरह के फील्ड में, अब वो हमने आयरलैंड के खिलाफ देख लिया हुआ है कि जिस तरह वो फील्डिंग करते हैं दायरे से बाहर बाउंड्रीज के ऊपर। तो खैर सरफराज वहाँ पे मेंटोर बन गए हुए हैं।
तो अब हमने इन्हीं जो से कप होंगे वनडे कप। अब वो जिस तरह मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि मोहसिन नकवी साहब ने कोई बताया कि पहले रिकॉर्ड नहीं रखे जा रहे थे, अब इस आधार के ऊपर कोई 160 प्लेयर खेलेंगे और 160 के जो से वो रिकॉर्ड रखे जाएंगे कि कितने वो वॉक करते हैं, कितने मीटर वो चल रहे हैं, कितनी वो हाई जंप करते हैं, 100 मीटर कितने देर में पूरा करते हैं। उसके अलावा वो मेन सिर्फ मुझे अब लगता है अब बॉलर से भी ना हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो बॉल डिलीवर ना किया करे, वो नेज़ा फेंका करे, क्योंकि अब हमारी अप्रोच ही ये होगी हुई है। जब से अरशद नदीम साहब जीत के आए हैं हमारे माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि अरशद नदीम बनना है। हर बंदे के माइंड सेट है कि अरशद नदीम बनना है, उसे ये नहीं पता कि यार अपने अपनी फील्ड में बनना है। आपके पास अगर क्रिकेट है ना, आपका पैशन है, तो आपने क्रिकेट के अंदर अरशद नदीम बन के दिखाना है, अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। लेकिन नहीं, सबके जहन में यह है कि अरशद नदीम बनना हमने, तो सबके माइंड सेट हो गया कि नेज़ा ही फेंकना। ऐसी अप्रोच हमारी क्रिकेट की चल रही हुई है। डिसीजन अजीबो गरीब आते हैं इनकी तरफ से, समझ से सारे हमारे बालातार होते हैं, बिल्कुल ऐसे फ्लाइट की तरह हमारे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं और हम सिर्फ देख ही रहते हैं कि जहाज़ गुजर रहा है, जहाज़ आ रहा है, जहाज़ जा रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है ना जो हमारी क्रिकेट का हाल है ना, कि हम सिर्फ देख सकते हैं और सिर्फ अब वो ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ना बचपन में ना मैं देखता था कि वो ना जहाज़ को ही ना वो ऊपर चला करते थे, जो कि ना वो उसके पीछे से ना 2 लाइनें निकल रही होती थी गैस की, और मैं यही हम बचपन में सोचते होते थे कि यार ये गैस होगी कि नहीं होगी, ये पानी होगा, ये क्या बादल बनाने के लिए है। हमने यहाँ पे बैठ के ना सिर्फ इमेजिनेशन में वो चीज़ें लेके आ रहे होते थे कि ये 2 लाइनें ना किस चीज़ की जा रही हैं। और वही अब ना क्रिकेट को देखिए हमारा हाल होता है कि क्रिकेट के अंदर जो फैसले हो रहे होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही होती है, हम यहाँ पे ना जस्ट इमेजिन करके बैठे वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि यार ये भला क्या हो रहा है। ज़रा तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं कि हो क्या रहा है। कुछ शायद हम दोनों में से किसी एक बंदे को तो समझ आनी चाहिए ना, तो हम यही कि भाई शायद समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। लेकिन वो भी नहीं पता चलता था कि वो क्या चीज़ है, क्रिकेट का भी नहीं पता चल रहा कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले बोला है और हमेशा बोलता हूँ, ये तो एक तो क्लेश ही होगी हुई है मेरी लाइन, कि जिस तरह चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा भाई, कोई पाकिस्तानी टीम में चेंज नहीं आना। अब देख लेते हैं वनडे कप में से 160 प्लेयरों का ये वनडे कप करवा रहे हैं, इसके अंदर देखते हैं कि जो मेंटोर्स हैं उनका कितना रोल हो गया। और इन 160 प्लेयर्स के अंदर से ना मेन चीज़ जो देखने वाली है ना, जो हमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा था बैक एंड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं जो आने वाले टाइम में नज़र आएगी, तो वो आने वाले टाइम में ना यही हमें पता चलना चाहिए कि जो आपने ये वनडे कप कराया है कितने प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, कौन से कंसिस्टेंट प्लेयर थे जो परफॉर्म करी जा रहे थे थ्रू आउट, और मेन सबसे बड़ी बात कि आपने चांस किसको दिया। क्योंकि बांग्लादेश जैसी छोटी टीम के खिलाफ तो हमने बाबर आजम भी खिलाना लाजमी, हमने नसीम शाह भी खिलाना लाजमी, हमने रिजवान को भी रेस्ट नहीं देनी, शाहीन शाह अफरीदी तो वैसे ही हमारे दामाद बने हुए हैं पूरी कौम के, उनको तो हमने खिलाना ही खिलाना है। इन्हीं टीमों के खिलाफ चांस देंगे ना आप 160 प्लेयर्स को खिला रहे हैं वनडे कप में, अगर वो परफॉर्म कर देते हैं तो किन के खिलाफ उनको चांस देंगे। क्योंकि हमारी जितनी लो लेवल के ऊपर गई हुई है ना क्रिकेट, हम आयरलैंड के खिलाफ, बल्कि आयरलैंड को भी छोड़े, हम यूएसए के खिलाफ भी नहीं अपनी कोई ये टीम खिला सकते छोटी, वहां पे भी हमें फुल फ्लैश अपनी टीम चाहिए होती है जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेज हैं। तो भाई इनको चांस कहाँ पे मिलेगा, ये सिर्फ इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलते रहेंगे, कहाँ पे चांस मिलेगा। ये तो हमारी सोच समझ से ही चीज़ें बाहर है ना। हमने पाकिस्तानी शाहीन्स को भी टूर कराया हुआ है इंटरनेशनल, दूसरे हमने पाकिस्तानी की जो सी टीम है उसको बांग्लादेश जो ए है उनके खिलाफ भी सीरीज़ खिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सारे इधर उधर खेल रहे हैं ना, ए टीम भी खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी T20 टूर्नामेंट में जाके इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे भी खिलाई जा रही है। लेकिन आप देखेंगे एट द एंड छोटी टीम हो चाहे जो मर्जी टीम हो, रिजवान भी खेलेगा हर मैच, बाबर भी खेलेगा हर मैच, शाहीन भी खेलेगा हर मैच। हाँ नसीम शाह का आप कह सकते हैं कि वो 50-50 हो सकता है, लेकिन ये 3 बंदे जो से है ना, इनको रिप्लेस कोई भी नहीं करने वाला, ना कोई करना चाहता है इनको, क्योंकि ये जाइंट्स बन गए हुए हैं। एक ग्रुप जो पहले था ना, जिसमें से बड़ी मुश्किल से कम टेस्ट में से तो शादाब खान निकले थे, ये बहुत मजबूत हो गए हुए हैं बंदे, ये टीम से नहीं निकल पाएंगे। एक हमने एग्जाम्पल देख भी लिया कि हमने जिस तरह वो हमारे शान मसूद साहब वो शाहीन अफरीदी के कंधे पे हाथ रख रहे थे तो उन्होंने कैसे यूं पीछे किया, बाद में कह रहे हैं जी उनके नेक में पेन थी। और भाई फास्ट बॉलर की नेक में पेन थी, तुम पागल हो, फिर तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है कि भाई तुम उसको जाके टेस्ट मैच में फिर बॉलिंग भी करवा रहे हो। एक बंदे की नेक में पेन निकली हुई है और आप उससे बॉलिंग करवाई जा रहे हैं इंटरनेशनल, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि खैर से अपने बेटे को मुंह दिखाई करके जब आप उन्होंने यूके से वापस आना है, उन्होंने फिर टीम को ज्वाइन कर लेना है और उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट खेल लेना है। तो यार एक बंदा इंजर्ड है और इंजरियों के साथ लेके चल रही हो,
कैसी क्रिकेट खेल रहे हो भाई, क्या मैनेजमेंट है आपकी, क्या कर क्या रहे हो यार, कुछ तो खुद ही सोच लो। कितना को बोलेंगे आप, पागल हो जाएंगे, फिर पता चलेगा मैं अपने बाल नोचना शुरू कर दूं यहाँ पे बैठ के, क्या करूं, हमें बता दो ना ताकि हम वो वाली लाइन ले लें। तो खैर आज के लिए तो यही है कि वनडे कप होने के लिए जा रहा है और हमारे 5 मिनट और जो हैं, तो अब वो जब होगा तो होगा, देखेंगे उसमें क्या बनता है। तो आज के लिए तो भाई इतना ही। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो और इस चैनल के साथ जुड़े हुए, तो भाई सबसे पहले करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं, सबसे पहले करना सब्सक्राइब, उसके बाद कर देना लाइक, एंड में जाके करना शेयर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।